ईश्वर की विशाल रचना, महामाया, जिसमें समाई है कई आकाश गंगाएं, लाखों तारे, करोड़ों ग्रह और उनके उपग्रह, जिनकी परिसीमा है अनंत से अनंत तक, यानी कोई सीमा ही नहीं। हर एक की निश्चित गति है, निश्चित रास्ता है, क्योंकि इन्हें बांधा है समय ने। ईश्वर की इसी माया का एक और रूप है जीवन, और इस सारी सृष्टि की रचना की है त्रिदेव ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने। सृष्टि के निर्माता हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि का पालन करने वाले हैं भगवान विष्णु, और बुराइयों का विनाश करने वाले हैं महादेव भगवान शिव। और इसी रचना का एक हिस्सा पृथ्वी, हमारी धरती मां, जो थी कुछ संकट में। भोलेनाथ, ये पृथ्वी को क्या हुआ? पार्वती, तुम स्वयं देख लो। और मां पार्वती ने देखा संकटों से घिरी धरती को, जिस पर हो रहा था आक्रमण, दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का, असुरों का, जहां चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। धरती मां वेदना से रो रही थी, तड़प रही थी। आप कुछ कीजिए प्रभु। अभी उचित समय नहीं है। चुन के खाऊंगा, भून के खाऊंगा। भूल जाओ भगवान को, अब हमारी पूजा होगी। पानी से भाग कर जाएगा, पानी तेरे पीछे आएगा। मक्खी बन के आऊं, सबको खा जाऊं। अब जलेगा, सब जलेगा। धरती पर अत्याचार बढ़ रहे थे,
मानो दानवों का तांडव जीवन को खत्म करने पर तुला था। सत्य और शांति का बचना कठिन था। ऐसे में जीवन को बचाने वाली उस महाशक्ति को जगाने का समय आ गया था। पर इन सब संकटों से दूर स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य में मग्न थे देवताओं के राजा इंद्र। वाह वाह पुंजिकस्थला। ठहरो, किसकी दुख भरी आवाज है ये? नारायण नारायण। इंद्रलोक में आपका स्वागत है। क्या धरती पर कोई संकट आया है? पाप और अनाचार का बोझ बढ़ गया है धरती पर इंद्रदेव। अब वो कहां जा रही है? पीड़ा से मुक्ति पाने ब्रह्मदेव के पास। देवऋषि, हम भी साथ चलते हैं। हाँ चलिए। और सारे देवताओं के साथ नारद और धरती मां पहुंची ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव को नारद का प्रणाम। आयुष्मान भव। बताओ क्या बात है पुत्र? मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव। क्या हुआ है धरती को? कैसा संकट आया है? असुरों ने धरती पर उत्पात मचा रखा है। सत्य कहा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। केवल निर्मित ही मेरा कार्य है। तो फिर अब हम क्या करें प्रभु? मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए प्रभु, कृपा कीजिए। धरती, हम सब जाकर भगवान विष्णु से मिलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप लोग चिंता न करें, वो हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। नारायण नारायण। और फिर धरती मां को लेकर सभी पहुंचे वैकुंठ, भगवान विष्णु के पास। प्रणाम प्रभु। प्रभु बताइए, आपकी क्या समस्या है ब्रह्मदेव? प्रभु, धरती के कष्ट केवल आप ही दूर कर सकते हैं। हमें बचाइए प्रभु, आशा लेकर आए हैं, निराश न कीजिए। धरती की रक्षा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु। तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, निश्चिंत रहो धरती। पर असुरों का विनाश कैसे होगा प्रभु? दुष्टों के विनाश के लिए मैं अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लूंगा और इस कार्य में मेरे साथ होंगे महादेव, मेरी मदद के लिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। आप भी प्रभु? मैं भी इस महान कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करूंगा। पर प्रभु, विधाता की ये लीला कब और कैसे शुरू होगी? इस दैवी योजना की तैयारियां शुरू हो गई हैं पार्वती। और इसी समय जंगल में बने एक आश्रम में एक महर्षि महान तप कर रहे थे। उनकी साधना की शक्ति इतनी बढ़ी कि साक्षात देवलोक भी उससे प्रभावित हुए। सुंदर, अति सुंदर। अरे ये क्या? मेरा आसन क्यों हिल रहा है? ये तो चिंता की बात है। ये कैसा अनर्थ है प्रभु? पता नहीं क्या है ये। अब क्या होगा? नारायण नारायण। मेरा आसन क्यों हिल रहा था देवऋषि? कोई आपका आसन छीनना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उन्हें जानता हूं इंद्रदेव। बताइए देवऋषि, कौन है वो? एक महर्षि के कठोर तप के कारण आपका आसन हिल रहा है। इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है देव। क्या है वो? शीघ्र बताइए। क्या कहा? मैं ही क्यों देवर्षि? पुंजिकस्थला इसमें क्या करेगी? हे सुंदरी, सुनो। तुम्हारी चंचलता और सुंदरता से ही महर्षि का तपोभंग संभव है। तो तुम जाकर उनका तपोभंग करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। असफल मत लौटना। नारायण नारायण।
और अप्सरा पुंजी कस्थला पहुंच गई महर्षि के आश्रम में और करने लगी प्रयास उनके तपोभंग का। मेरे तप को भंग करने वाली चंचल सुंदरी, जा, मेरे श्राप से तू अगले जन्म में वानरी हो जाएगी। क्षमा करें प्रभु, मैं निर्दोष हूँ। तुम निर्दोष कैसे हो सकती हो? मैंने केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। हम जानते हैं तुम्हारे स्वामी ऋषियों के तप से भयभीत हो जाते हैं, पर तुम्हारे अपराध का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृपया मुझे दंड न दे मुनिवर। ऋषियों का श्राप कभी विफल नहीं होता। मैं निर्दोष हूँ मुनिवर, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, पर हम उस श्राप में परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। जब चाहोगी तब तुम मानवीय रूप धारण कर सकोगी। अब जाओ। नारायण नारायण। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये थी दैवी योजना की पहली कड़ी। नारायण नारायण। हाँ? इंद्रदेव, आपका आसन स्थिर हुआ? आसन तो स्थिर हो गया, पर पूंजी कस्थला का क्या? वो वापस नहीं आई, यही बात ना? जी देव ऋषि। कुछ समय तक पूंजी कस्थला को भूल ही जाइए। पर अब वो है कहाँ? उसे वानर राज कुंजर की पुत्री अंजनी का रूप मिला है। तो क्या इसके पीछे कोई योजना है? हाँ, अवश्य है देवराज। मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या है। पर इंद्रदेव, तो बताइए। इसी अंजनी की कोख से महादेव 11वां अवतार लेंगे। नारायण नारायण। अप्सरा पुंजी कस्थला ने धरती पर जन्म लिया अंजनी के रूप में, और उसकी शादी हुई वानर राज केसरी से। ये थी दैवी योजना की दूसरी कड़ी। हे पूंजी कस्थला, हे अंजनी, तुम्हारा जीवन तो धन्य है। नारायण नारायण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये क्या भोलेनाथ, आपके मुंह से राम नाम? इसमें आश्चर्य क्या है देवी? मेरे आराध्य का इसी रूप में अवतरित होने का समय पास आ गया है। वो क्यों? रावण ने अपने अनुचरों के साथ उत्पात मचा रखा है। धरती को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये अवतार होगा। पर कैसे? रावण तो आपका परम भक्त है स्वामी। रावण ने मेरे 11 अंशों से 10 अंशों की आराधना की है, लेकिन एक अंश की घोर उपेक्षा करता आया है। उसी 11वें अंश के रूप में मैं अवतार लूंगा। और ये होगा कैसे स्वामी? पवन देव की मदद से। पवन देव प्रकट होइए। आपने याद किया प्रभु? हाँ पवन देव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप आज्ञा दीजिए महादेव। इसे आप अंजनी के गर्भ में स्थापित करें। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। एक दिन माता अंजनी शिव ध्यान में डूबी थी कि अचानक अरे ये क्या? किसने छुआ मुझे? सामने आओ। कोई तो है। मैं हूं अंजनी। कौन
कौन हो तुम? मैं पवन देव हूँ। शिव के आशीर्वाद से तुम जल्द ही एक पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हारा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और मुझसे भी तेज होगा। ये सब एक देवी योजना के अनुसार हो रहा है। मैं उसका धर्म पिता बनकर उसकी रक्षा करूंगा और वो पवन पुत्र के नाम से जाना जाएगा। और अब समय आ गया था मेरे यानी शिव के 11वें रूप हनुमान के जन्म का। यह सब तो एक दैवी योजना के अनुसार हो रहा था, पर मेरे पिताजी एक साधारण पिता की तरह चिंता में डूबे हुए थे कि उन्हें बेटा होगा या बेटी। अंजनी को बेटा हुआ है। कितना प्यारा है गोलू। हाय, कितना प्यारा है, इसे किसी की नजर ना लगे। अति सुंदर। कैसे खेल रहा है, आजा मेरा राजकुमार। शिव जी की कृपा है स्वामी। सही कहा अंजनी। वो शुभ घड़ी आ चुकी है। श्री राम के भक्त बजरंग ने धरती पर जन्म ले लिया है। नारायण 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 नारायण। देखो ये कमाल असली बजरंग, जय बजरंग बली। डर जाए सारे नकली बजरंग बली। ताकत की पहचान असली बजरंग, जय बजरंग बली। नहीं करिश्मा ये नकली बजरंग बली।